सबसे पहले तो चैतन्य आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद, धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रही है हमें कि आपने हाल ही में नेशनल लॉ एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर किया है, वो भी सेकंड पोज़ीशन लाकर पूरे देश में। ये कैसा लग रहा है? मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे घर परिवार में सब लोग काफ़ी खुश हैं। मेरे रिश्तेदारों का भी मेरे पास फ़ोन आया था और मेरे टीचर्स भी काफ़ी प्रसन्न हैं इससे। चलिए हम भी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि देश में वो भी द्वितीय श्रेणी प्राप्त करना अपने आप में बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है। हम जानना चाहते हैं कि ये लॉ का जो फ़ील्ड है, वो कितना आपके करीब है? आपने क्यों इसे चुना? तो मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ 12वीं कक्षा में। तो पहले तो मेरे पापा के काफ़ी फ्रेंड्स हैं इस फ़ील्ड में, तो उनका भी एक सजेशन था। मेरे भैया और मम्मा भी कहते थे कि इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो लॉ ही रहेगा, तो इससे मुझे ये एग्ज़ाम देने का ख़्याल आया। बताएँ कि किस प्रकार की तैयारी की आपने और किस प्रकार से आपने एक रणनीति बनाकर इस जो पूरे टेस्ट को क्लियर करने का मन बनाया? मैं एक्चुअली एक कोचिंग में था, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। निशान प्रकाश सर हैं जो हमारे, वही चलाते हैं उसको। वही मतलब मेरे मेन गाइड थे, मैंने उन्हीं के यहाँ से प्रिपरेशन की है और बाकी घर वालों का तो सपोर्ट हमेशा से ही रहा है। मेरे बड़े भैया ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। मम्मी-पापा भी हमेशा साथ रहे हैं। चूँकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जी, जी। चैतन्य, तो ज़ाहिर है कि इसकी प्रिपरेशन उसी ढंग से करनी होती है। तो किस प्रकार से आपने घंटों को तय किया पढ़ाई का? क्योंकि आप 12th में हैं, तो आप स्कूल की भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो क बैलेंस दोनों में कैसे किया है? जी, तो जून तक जब तक मेरे हाफ ईयरली ये सब का समय था, तब तक तो मैं स्कूल गया हूँ अच्छे से। उसके बाद मैंने स्कूल को थोड़ा बैक फुट पे रख दिया और उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया था 2 महीनों के लिए ऑफ़लाइन कोचिंग के लिए क्योंकि मैंने कोचिंग ऑनलाइन ले रखी थी। तो एज़ सच घंटों में तो मेरा पढ़ाई का जो रूटीन था वो डिवाइडेड नहीं रहता था। बट क्योंकि सेक्शंस होते हैं इस पेपर में, इंग्लिश होता है, लॉजिकल रीज़निंग होता है और जीके और करंट अफ़ेयर्स होता है। तो उन पे मैं इक्वली टाइम देता था। तो अब रिज़ल्ट आने के बाद अगला स्टेप क्या होगा इसमें? अभी तो मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसके तहत सीट बुक हो जाती है आपकी कॉलेज में एंड फिर कॉलेज का सेशन जुलाई से शुरू होगा। तो चैतन्य हमारे जो सुनने वाले तुम जैसे विद्यार्थी हैं और जो श्रोता हैं, उनके लिए बताओ कि ये एग्ज़ाम क्लैट से कितना भिन्न है? क्लैट से पहली बात तो ये ऐसा भिन्न है कि क्लैट में जहाँ पे 5 सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे 3 ही होते हैं और यहाँ स्पेसिफिकली मैथ्स का एक कोई अलग से सेक्शन नहीं होता है। तो जिन लोगों की रुचि मैथ्स में थोड़ी-सी कम है, वो इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। जैसा अभी का ट्रेंड बना हुआ है, क्लैट में इस साल भी काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज़ थी, 4 गलतियाँ थी और कुछ 15 से 16 उनने क्वेश्चन्स में डाउटफुल अपने आप को माना है। उसके तहत एलिट को अगर कंपेयर करें, वहाँ इतनी डिस्क्रिपेंसीज़ नहीं होती हैं। इस बार जैसे देखा गया, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन्स में गलती थी, तो उनमें तुरंत बदलाव करके उनको ठीक कर दिया गया। ये अंतर है और दूसरा ये है कि क्लैट के तहत आप देश भर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। लेकिन एलिट एग्ज़ाम स्पेसिफिकली एनएलयू दिल्ली के लिए होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ सीटें कम हैं, क्लैट में जहाँ पे 1300-1400 सीटें होती हैं अच्छे कॉलेजेस में, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में सिर्फ 47 सीटें हैं और कुल मिला के 120 सीटें। तो एलएट को क्लियर करने के बाद कौन-कौन से करियर ऑप्शंस आप चुन सकते आईलेट को क्लियर करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है आप बीए, एलएलबी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो लॉ की पूरी फ़ील्ड खुल जाती है आपकी। अब आप अगर लिटिगेशन में जाना चाहें, क्रिमिनल लॉ की ओर जाना चाहें या फिर कॉर्पोरेट फ़र्म्स में काम करना चाहें, वो आपकी चॉइस है। तो जो विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज़ जिन्होंने ली है और वो एलएट में जाना एलएट का एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो इसके लिए कब अप्लाई करना होता है और किस तरीके से इसके एग्ज़ाम होते हैं? एप्लीकेशन डेट्स का एज़ सच तो कुछ पैटर्न नहीं रहा है, बट हाँ, मेरे ख़्याल से आप लोग के समर वैकेशंस के आस-पास एप्लीकेशंस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कौन-सी डेट को एग्ज़ाम होगा और कब से एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे। तो ये वेबसाइट के थ्रू ही पता चलता है उनके, ये आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। तो चैतन्य अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय बहुत सारे विद्यार्थी कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं और अलग-अलग फ़ील्ड के लिए वो अप्लाई करते हैं। लेकिन ज़रूरत किस बात की है, डेडिकेशन और समर्पण कितना ज़रूरी है? किस प्रकार से रणनीति बनानी है? क्योंकि विद्यार्थी हम होते हैं तो हमारा मन कई बार भटकता भी है क्योंकि अब मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है, तो जी, हमारा जी। ध्यान बार-बार मोबाइल पे भी जाता है। तो कैसे खुद को बैलेंस करें, मैनेज करें कि वो तैयारी जो हम कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिले? जी, तो जहाँ तक डेडिकेशन की बात है, मेरे ख़्याल से जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, उनमें थोड़ा बहुत डेडिकेशन तो होगा ही। मेरे ख़्याल से जो चीज़ मैटर करती है, वो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, कि आप कैसे रेगुलरली अपनी पढ़ाई करते हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं देते हैं, गैप। हाँ, थोड़े बहुत ब्रेक्स लेना ज़रूरी है, लेकिन एक रूटीन बना रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि आप 7 डेज़ अ वीक थोड़ा बहुत टाइम दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को। बिल्कुल सही। तो आप अपने जैसे बाकी दोस्तों से क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो एक सही दिशा तय करके अपना करियर को बेहतर बनाएँ, उसको सँवारें? मेरे ख्याल से एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक डेफ़िनेट एम हो कि आपको करना क्या है आगे जाके।
अगर वो आप में है और आप में कर्मठता है, कंसिस्टेंसी है, तो बिल्कुल आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से हम आपको एलएट क्लियर करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आपने जो ये रास्ता तय किया है उसमें आपको कामयाबी मिलती जाएगी और फिर से आप देश का, प्रदेश का सबका नाम रोशन करते जाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।